कोई रिएक्शन में बेसिकली आपकी कोई कौन सी रिएक्शन हो रही है, बेसिकली इसी को हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले जो हम रिएक्शन स्टडी करेंगे, दैट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड थर्ड हम रिएक्शन देखेंगे एडिशन रिएक्शन में, बेसिकली फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन थर्ड टाइप जो हम देखने वाले हैं, दैट विल बी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, राइट। तो इस फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये तीन टाइप की एडिशन रिएक्शंस होती हैं, उनको ही हम स्टडी करने वाले हैं। और उसमें से जो सबसे पहली रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको हम स्टडी करने वाले हैं कि क्या होती है बेसिकली आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहां पर लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक, यहां पर मैंने लिखा है न्यूक्लियोफिलिक। एंड आई होप आप लोग इस बात को जानते होंगे, इन दोनों वर्ड्स का मतलब आप जानते होंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एंड फिलिक का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर नोन एज अ इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब वो स्पीशीज जिनको इलेक्ट्रॉन्स के प्रति अफेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रति लगाव होता है, इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति वो भूखे होते हैं, इलेक्ट्रॉन की इतनी ज़्यादा उनको रिक्वायरमेंट होती है कि वो अगर कहीं से भी मिलेंगे तो वो उनकी तरफ दौड़े चले जाते हैं। कौन? इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन के प्रति इनका लगाव है। इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव क्यों होगा? क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी होगी। अरे भाई, तुम मेरे को एक बात बताओ कि अगेन अगर तुम्हारे पास में कोई चीज एक्सेस में है, ज्यादा अवेलेबल है, तो अगेन अगर कोई चीज तुम्हारे पास में ज्यादा अवेलेबल है तो क्या तुम उसकी वैल्यू करते हो? तुम्हारे पास में क्या तुम उस चीज की चाहत रखते हो अगर वो चीज तुम्हारे पास में एक्सेस में प्रेजेंट है? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है, ये तो ह्यूमन नेचर है कि अगर हमारे पास में कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? अरे वो तो ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। तो वही चीज है कि अगेन वो स्पीशीज जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी, जिसके पास में कमी होगी, वही तो इलेक्ट्रॉनों के प्रति अफेक्शन दिखाएगा। भाई उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहा है कि आओ मेरे पास, मेरे को जरूरत है तुम्हारी, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूं। दैट इज द पॉइंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होगा? वो स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी, दैट स्पीशीज आर नोन एज अ इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज, राइट। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो मतलब इस रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या? होगा ये कि कोई भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, क्या करेगी? क्या करेगी? ये उस सेंटर को तलाश करेगी, ये उस कंपाउंड को ढूंढेगी जिस कंपाउंड के पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? एक्सेस होगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज किसको ढूंढेगी? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास में होता है? दैट स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक। वो स्पीशीज जिसके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है जो स्पीशीज, वो स्पीशीज जानी जाती है किससे? न्यूक्लियोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस को कौन प्यार करेगा? न्यूक्लियस को वो प्यार करेगा जिस स्पीशीज के पास में
इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स को कौन अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है. तो अगेन न्यूक्लियोफाइल आर द स्पीशीज विच आर न्यूक्लियस लविंग एंड दैट आर इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है. तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा कि एक आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होगी, वो आपकी क्या करेगी, किसी ऐसे सेंटर को तलाश करेगी जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे. जैसे 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 आपको ये आइडिया होगा कि ये एक एल्कीन है, अब इस एल्कीन में बेसिकली होगा क्या, ये एल्कीन में जनरली ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये कार्बन के बीच में, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें आपको पता होगा एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है. अरे होता है कि नहीं होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड जो होता है ये वीक होता है. कैसा होता है, वीक होता है, क्योंकि साइड वाइज पार्शियल लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है. तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ये वीक होता है. तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली बाउंड होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ दिस कार्बन एंड दिस कार्बन. तो दैट इज व्हाई ये क्या होता है, ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट होने के कारण बेसिकली ये कैसे बिहेव करती है स्पीशीज, ये बिहेव करती है एज अ न्यूक्लियोफाइल. क्यों, क्योंकि यहां पर लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो अगेन यहां पर होगा क्या, यहां पर अगेन हम इस एल्कीन में डाल रहे हैं एक एसिड दैट इज HBr. क्या डाल रहे हैं, HBr डाल रहे हैं. अब ये जो HBr है एक एसिड है, आपको पता है एसिड क्या देता है, H+ देगा, और ये Br- यहां से देगा. ठीक है. अब यहां पर दो केसेस बनते हैं. क्या बनते हैं बेटा, यहां पर पहला केस ये बनता है कि HBr में बेसिकली आपका H+ भी होगा एंड Br- भी होगा. अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो Br- है ये तो बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल. क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेस है मतलब न्यूक्लियोफाइल. लेकिन ये जो H+ है ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल. तो होगा क्या बेसिकली, ये एल्कीन क्या है, ये एल्कीन बिहेव करती है एज अ न्यूक्लियोफिलिक नेचर. क्योंकि इसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस Br- में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है. तो क्या कभी इलेक्ट्रॉन रिच के पास में जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा. क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस एल्कीन में लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या करेगा, रिपेल मारेगा, धक्का मारेगा, पास में जा ही नहीं पाएगा. तो पास में जाएगा कौन बेटा, जिसके पास में रिक्वायरमेंट है. और रिक्वायरमेंट किसके पास में, H+ प्रोटॉन के पास में, क्योंकि उसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन पड़ा हुआ है. अब ये बेचारा चाहता है कि इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे. तो होता क्या है बेसिकली, होता ये है बेसिकली बेटा कि यहां से ये जो H+ मिला, ये H+ क्या करता है, इस कार्बन से इंटरेक्ट करता है कि दे दो भैया, दे दो इलेक्ट्रॉन, दे दो. तो होता क्या है, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन की तरफ टूटता है, इस कार्बन पर आता है नेगेटिव चार्ज, और जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आता है ये H+ को कैप्चर कर लेता है और इस वाले कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज भैया, और ये CH2 इस हाइड्रोजन को जोड़ लेता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है और यहां पर आ जाता है सिंगल बॉन्ड. और जैसे ये बना, यहां पर देखो आप एक बात देखो, यहां पर क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है. क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, जो कि एक इंटरमीडिएट है आपका. क्या है, इंटरमीडिएट है आपका ये. अच्छा ठीक है. तो यहां पर बेसिकली आपने देखा कि ये H+ जो है ये H+ किससे अटैच्ड हो रहा है, इस कार्बन से. तो बेसिकली है क्या, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज का क्या हो रहा है, यहां पर एडिशन हो रहा है. तो दिस रिएक्शन इज नोन एज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं होगा बेटा. यहां पर Br- है, ये Br- आपका जाएगा, धीरे धीरे जाएगा इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा. और इस कार्बोकेटाइन पे अटैक इसलिए करेगा क्योंकि अब इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इसके पास में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और कमी के कारण ये भी इलेक्ट्रॉनों की कमी से जूझ रहा है. तो यहां से Br- क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और जाकर के बना देगा एक कंपाउंड, एंड दैट कंपाउंड इज नोन एज एल्काइल ब्रोमाइड, या फिर आप इसको बोल सकते हो इथाइल ब्रोमाइड. क्या बोल सकते हो इसको बेटा, इथाइल ब्रोमाइड बोल सकते हो.
बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये बेसिकली आपकी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन